क्रिप्टो अपनाने की दर चौंकाने वाली है। हम अभूतपूर्व संख्या में लोगों को क्रिप्टो में आते देख रहे हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविन जेरेमी है। मैं यहाँ जर्मनी में जीवित रह रहा हूँ। मैं वास्तव में म्यूनिख में हूँ और आज निकलूंगा। मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ और कल एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, मैं करूंगा। मुझे नहीं पता कि हम अगले सप्ताह कुछ और करेंगे या नहीं। मैं लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अगले सप्ताह की छुट्टियां। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम देखेंगे, क्योंकि तब मैं निश्चित रूप से अगले सोमवार को ऐसा नहीं करूंगा। आने वाला सोमवार नहीं, बल्कि उसके बाद का सोमवार, क्योंकि मैं उस दिन यात्रा करूंगा। इसलिए यह वास्तव में कठिन होगा। तो मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। हम ब्रह्मांड को यह तय करने देंगे कि मैं अगले सप्ताह वीडियो बनाऊंगा या नहीं। ठीक है, इतना कहने के साथ ही हमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर मिली है। हम किन क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रिप्टो क्षेत्र में बहुत सारे लोग क्यों आ रहे हैं, और हम इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मेम सिक्के और फिर पेपैल, इसका क्या मतलब है। और कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बिटकॉइन बहुत बड़ा होने वाला है, और मैं आज के एपिसोड में इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि इसका व्यापार कैसे करें। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप coinw.davinci.jv15.com पर जा सकते हैं या 2bit.com पर हमसे जुड़ सकते हैं। davinci.j15.com, आप साइन अप करें, $100 जमा करें और आप मेरे निजी समूह तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा रहस्य भी है ना। हो सकता है कि 2bit एक क्रिप्टो एक्सचेंज हो। मैं बहुत जल्द ही उस पर वफल सिक्के सूचीबद्ध करूंगा। तो मुझे बताएं कि क्या आप लोग अभी 2bit के लिए साइन अप कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आप कुछ आसान वफल सिक्के प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? ठीक है। जैसा कि कहा गया है, वफल बस एक दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ऊपर। ओह लड़का। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? मैं वास्तव में इस आंदोलन से प्रभावित हूं। यह पागलपन है। और आप देख सकते हैं कि यहां स्पष्ट कार्रवाई हो रही है। ऐसा लगता है कि यह 2 सेंट की बाधा को तोड़ना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहां से 10x से नीचे इस स्तर से यहां खरीदारी की है। इसलिए वे शायद इस समय मुनाफा कमा रहे हैं। तो और फिर वहां स्पष्ट रूप से कोई था जो वास्तव में आया था और उनके समूह को हैक कर लिया और बहुत सारे सिक्के ले लिए और संभवतः इस समय इसे यहां बेच रहा है। वे कीमतें कम करना चाहते थे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अरे तुम्हें पता है क्या? उन्होंने मेरे होने का नाटक किया और बेचने की कोशिश की। इसलिए वहां सावधान रहें। हाँ, इस फ्लैश में कुछ भी हो सकता है ना? इसलिए जब आप कोई मेम सिक्का खरीद रहे हों तो सावधानी से व्यापार करें। मेम सिक्के। इस मेम सिक्के के बारे में बोलते हुए, जिन लोगों ने इस मेम सिक्के को बनाया, वे वास्तव में मुझे इसमें शामिल करना चाहते थे और समुदाय ने वास्तव में कड़ी मेहनत की। उन्होंने वास्तव में जमा किए, यह नकली है, यहाँ वाला नकली है। उन्होंने 100 मिलियन सिक्के जमा किए। मेरे बटुए में आपूर्ति का लगभग 10%। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैं वह या ऐसा कुछ भी खर्च करने में सक्षम हूं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों की सराहना करता हूं जो आगे आकर अपने पसंदीदा मेम सिक्के, डेविंसी कोड, चाहे आप इसे कुछ भी कहना चाहें, का समर्थन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे इस मीम सिक्के को क्या कह रहे हैं। मेरे बाद। ठीक है, चलिए समाचार पर आगे बढ़ते हैं। आइए क्रिप्टो कथाओं की नंबर 1 सापेक्ष ताकत को देखें। ये क्षेत्र में चल रही कहानियां हैं और ये पिछले 30 दिनों में केवल मीम सिक्के हैं। खैर, इसकी वृद्धि, कम से कम कीमत में वृद्धि। और हाँ, यही वह जगह है जहां कार्रवाई होती है। मेम सिक्के। आप चूकना नहीं चाहेंगे। हाँ, उसके पीछे पड़ना है। एलआरटी, मैं यह भी निश्चित नहीं हूं कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, लेकिन विकेंद्रीकृत एआई, L2S और L3S, है ना? और सबसे नीचे, हे भगवान, Web3 गेमिंग। यार, हम ब्रेक नहीं ले सकते, लेकिन ये होगा, चिंता मत करो। ये पलट जाएगा। एक बार जब मेम सिक्कों की रोशनी सूर्य के प्रकाश में आ जाएगी तो ये तेजी से उलट जाएगा। लेकिन इस बीच पेपे ने सभी NFT के मूल्य को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, पागल। पेपे कॉइन का कुल मूल्य सभी NFT से कहीं अधिक है। बिल्कुल पागल। ठीक है, पेपाल PYUSD स्थिर मुद्रा आधिकारिक तौर पर सोलाना पर लॉन्च हुई। ठीक है, तो वे सोलाना पर कुछ स्थिर मुद्रा चाहते थे, है ना? ताकि
आप जानते हैं, आप इसे कभी कभी स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकें, है ना? कभी कभी ऑनलाइन होता है। तो कभी कभी जब भी आप इस PYUSD को भेजने का प्रयास करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि सोलाना कैसा है। यह ऊपर है, यह नीचे है, यह बगल में है। सही, बस ऐसा ही है। लेकिन हाँ, यह अभी भी एक अच्छी बात है। सही, सोलाना के लिए अधिक उपयोग का मामला। इसका मतलब है कि यदि आपके पास कुछ सोलाना है, तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अधिक को धन्यवाद। इस विशेष श्रृंखला के उपयोगकर्ता उपयोग का मामला सही है, और निश्चित रूप से मेम सिक्के नंबर 1 हैं। यह मेम सिक्कों के लिए नंबर 1 स्थान है, इसलिए आप वहां जाएं। तो बिटकॉइन 65K के स्तर पर पहुंचने वाला है। मैक विकल्पों के लिए भुगतान कर रहा है, और मैं इसमें नहीं जा सकता कि विकल्प क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, क्योंकि औसत व्यक्ति के लिए इसे समझना बहुत जटिल है, लेकिन वे आपको दांव लगाने की अनुमति देते हैं। किसी विशेष परिसंपत्ति की कीमत क्या होगी, या यह शर्त लगाना कि कीमत कम होने वाली है या कीमत अधिक होने वाली है। और यदि यह उस विशिष्ट स्ट्राइक मूल्य से अधिक हो जाता है, तो यह स्ट्राइक मूल्य है, वह मूल्य जो आप तय करते हैं कि इसे इससे अधिक जाना है, आपको अधिक पैसा मिलेगा, है ना? यदि यह उस कीमत से अधिक हो जाता है, और यदि आप कॉल खरीदते हैं, यदि आप पुट खरीदते हैं, तो यह उस कीमत से कम होना चाहिए। यदि यह उस कीमत से कम हो जाता है, तो आपको अधिक पैसा मिलता है। और आमतौर पर यह इसी तरह काम करता है। लेकिन सभी पुट और कॉल के लिए अधिकतम दर्द 65K है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग अपने द्वारा खरीदे गए इन विकल्पों से सबसे अधिक धनराशि खो देते हैं। यदि बिटकॉइन 65K तक पहुंच जाता है, तो क्या संभावना है कि यह कल वहां जाएगा? बहुत ऊंचा। ठीक है, क्रिप्टो उद्योग खुश है, क्योंकि SIC ने 1.8 मिलियन का भुगतान किया है, सत्ता के घोर दुरुपयोग के लिए। हाँ, उन्होंने यह आरोप लगाने की कोशिश की कि डेट बॉक्स कोई धोखाधड़ी वाली योजना थी, और जज ने कहा, हाँ, कोई भीड़ नहीं। आरन बॉक्स शायद SIC से छुटकारा पाने के एक तरीके के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि यह सरकार की योजना के खिलाफ एक बड़ा झटका लगने वाला है। इसे चोक पॉइंट 2.0 कहा जाता है, और SEC उसका एक बड़ा हिस्सा था, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह एक सुनियोजित हमला था और वे हार गए हैं, है ना? और इस न्यायाधीश ने वादा किया है कि, अरे, आप जानते हैं क्या? यदि वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं, उन पर फिर से मुकदमा करें। वह टिकट पर होंगे और वह SIC को रोक देंगे। ठीक है, मुझे इसे बंद करने दीजिए। यह बिटकॉइन चक्र आल्ट कॉइन्स के लिए आखिरी हाँफने वाला हो सकता है, और हमारा अनुमान है। ठीक है, इसलिए मैं इस लेख को पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें कि यह बकवास है। जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपने अपने स्कूल में नकली पैसे कमाने की कोशिश की थी, है ना? आपने पेंसिलें और ऐसी ही चीजें बनाई, और आपने उस तरह का काम किया। खैर, मुख्य सिक्के इसी बारे में हैं, और वे हमेशा अस्तित्व में रहेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे लोगों का एक समूह रहेगा जो सस्ते में कुछ खरीदना और उसका निर्माण करना चाहते हैं, है ना? और देखें कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे वह एक मेम सिक्का हो या पूरी तरह से एक अलग क्रिप्टोकरेंसी हो। यह बकवास है, वे अब सदैव अस्तित्व में रहेंगे। क्या उनके पास वास्तव में बहुत बड़ा होगा? हे भगवान! देखो उन्होंने यहां क्या किया है। लाखों अरबों डॉलर की बड़ी मात्रा में संपत्ति का उत्पादन शायद भविष्य में नहीं होगा, लेकिन वे भविष्य में मौजूद रहेंगे। ठीक है, वे दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहने के साथ, आइए आज के चार्ट पर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी भी उतार चढ़ाव वाले दायरे में है, लेकिन 65K के लक्ष्य जैसा दिखता है, जो शायद यहीं सही है। हाँ, ये सही है। ठीक इस रास्ते पर, यहीं इस क्षेत्र में, 65K, 65.0। मैं कहूंगा कि यही वह जगह है जहां हम सप्ताहांत से पहले बिटकॉइन को भारी गिरावट के साथ देखेंगे। इसलिए अगले कुछ दिनों में इसका ध्यान रखें। यदि आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, हाँ, इसे देखें। यह छोटा, यह यहां नीचे की ओर प्रवृत्ति है। क्या यह प्रवृत्ति जारी रहेगी? अगर मैं सावधान रहूंगा, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा SS है, और मैं कहूंगा कि यह चलन टूटने वाला है और फिर वापस नीचे आएं और यहां के निम्न स्तर को बाहर निकालें।
इसलिए मैं लगभग इसी सप्ताह यहां एक लक्ष्य प्रविष्टि की तलाश करूंगा। तो पोन्सीटाइन ईश क्षेत्र। इसीलिए हमारी लक्ष्य प्रविष्टि संक्षिप्त देखें। यदि आप इसे यहीं शॉर्ट करना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस ठीक उसी स्तर पर है, यह वहां का उच्चतम स्तर 71 है, तो 71.5 आयुष क्षेत्र, और आप इसे 2 से 1 पर ले जा रहे हैं जो बिल्कुल 65 के पर है, तो यह आपकी प्रविष्टि है और आपको अपने शॉर्ट या बिटकॉइन के लिए क्या करना चाहिए अगले थोड़ी देर में। ठीक है, अगला एथीरियम है। एथीरियम ये नीचे जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कहाँ हैं? हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हमने वो कल दिखाया। ऐसा लगता है कि यह डाउन चैनल अच्छा है। हम 36.75 का लक्ष्य बना रहे हैं। एथीरियम के लिए यही लक्ष्य है। और फिर एक बार जब हम इससे बाहर निकल जाते हैं, अगर हम टूट जाते हैं तो यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत होगा। हम लगभग 4K क्षेत्र की ओर वापस जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम टूटते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम 3000 ईश क्षेत्र तक पूरी तरह टूट सकते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो आइए देखें कि भविष्य में एथीरियम के लिए क्या होता है। मैं कुछ और संकेतों की प्रतीक्षा करूंगा। आप संभवतः यहां शॉर्ट डाउन ले सकते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि आपको संभवतः यहीं पर शॉर्ट लेना चाहिए था, 322 ईश क्षेत्र पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने इस समर्थन क्षेत्र को तोड़ दिया है और फिर इसका परीक्षण किया और असफल रहा। तो यह एथीरियम के लिए प्रतिरोध का स्पष्ट बिंदु है। ठीक है, इतना कहने के साथ ही देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं मैंने किया। क्रिप्टो में यह हमेशा एक अच्छा दिन होता है, क्योंकि क्रिप्टो पैसे का भविष्य बनने जा रहा है। हम धन को पैसा छापने वालों, यानी पैसा छापने वाले लोगों, जो कि सरकार है, से दूर स्थानांतरित होते हुए देखेंगे। निगम और व्यक्ति जो भविष्य में औसत व्यक्ति के हाथों में अत्यधिक धनवान होंगे, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। देखने के लिए धन्यवाद।